नमस्कार छात्रों, कक्षा द्वादश का ये वीडियो है। ठीक है, ये काफ़ी गैप हो जा रहा है इस पार्ट को बनने में, इसके लिए बहुत खेद है। कारण मैं स्वस्थ नहीं था। ठीक है, ये आगे से देखेंगे आप लोग। देखो, लास्ट टाइम मैंने एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम बताया था। ठीक है, उसमें मैंने आप लोगों को 2 एप्लीकेशन भेजे थे। ठीक, ये आपका थर्ड एप्लीकेशन है, यहाँ से देखना है। लास्ट एप्लीकेशन में आपने फार्मूला पाया था E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या फार्मूला मिला था? E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको आपने प्राप्त किया था। ठीक, आज आप देखेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके। देखो बेटा, मैंने क्यों बताया आपको कि क्या कहते हैं एप्लीकेशन में मैंने आपको बताया था अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यानी कि अनंत विस्तार की आवेशित हो, समतल हो, अचालक हो, ठीक है, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी और आपको मिला था फार्मूला E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें गॉस थ्योरम का यूज हुआ था। ठीक, आज मैं जो वीडियो आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट एप्लीकेशन, वो है आपका आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड ए चार्ज्ड कंडक्टर। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए? आवेशित चालक के ठीक बाहर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काउंट करना है जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर। क्या करना है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर। ठीक है, सपोज कर लेते हैं एक कंडक्टर है, एक चालक है। ठीक है, इसके 2 सिरे हैं, एक सामने का सिरा हो गया, एक पीछे का। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो दिखाए गए हैं, सेम चार्जेस हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे सपोज कर लिया है पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, इसके आउटसाइड पे यानी कि बाहर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करनी है। ठीक है, अब इसकी लैंग्वेज कैसे लिखेंगे? फिगर तो आपने कंप्लीट कर लिया कि एक कंडक्टर ले लिया, उसके 2 साइड्स आपने रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, और उसके आउटसाइड पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करना है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको फिगर को रिप्रेजेंट करना है अपनी लैंग्वेज में, देखो बेटा, फिजिक्स में कभी भी लैंग्वेज लर्न नहीं होगी, याद नहीं करोगे, कोशिश भी मत करना। जो फिगर आपने बनाया है उसी तरीके से उसको एक्सप्लेन भी कर दो, बहुत सिंपल है। ठीक, जैसे यदि आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो यहाँ पे मान सकते हैं, माना एक क्या है? आवेशित चालक है। क्या है? एक आवेशित चालक। दूसरी बात क्या कह रहे हैं? जिसके 2 सिरे हैं। मान लेते हैं ना, मान लिया एक आवेशित चालक है जिसके 2 सिरे हैं, सिरा 1 और 2। ठीक, आगे क्या मानेंगे? इतना तो मान लिए ना कि एक आवेशित चालक है जिसपे 2 आवेशित सिरे हैं, जिसका पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा है। ठीक है ना, सरफेस डेंसिटी, जिसका पृष्ठ घनत्व क्या है? सिग्मा है। ठीक, आवेशित चालक के ठीक बाहर एक बिंदु P है जिस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, इतना समझ गए। यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं, लेट अस सपोज दैट, इसकी लैंग्वेज कैसे लिखेंगे? ठीक, बहुत सिंपल है, कठिन नहीं है। और कहा जाता है कि सदैव जो सबसे सिंपल लैंग्वेज है उसको लिखना चाहिए। लेट अस सपोज दैट एनी कंडक्टर हुज 2 parts, part 1 and part 2, and its surface density is sigma. Now just outside a charged conductor, a point P, in this point we count the intensity of electric field. क्लियर है? लैंग्वेज लिख लिए? ठीक, लास्ट एप्लीकेशन से अब आप लोग क्या देखेंगे? जो ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको काउंट करनी है वो पॉइंट P पे काउंट करनी है।
पॉइंट P पे जो इंटेंसिटी है वो E1 और E2 है, यानी कि इसके लिए E1 हो गई और इसके लिए E2, बट डायरेक्शन सेम है इसलिए इसको एक ही साइड में दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे E1 और E2 लास्ट एप्लीकेशन से E1 और E2 की वैल्यू निकालेंगे, देन E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 रख देंगे। समझ में आ गया? इतना काम करना है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। लास्ट एप्लीकेशन में आपने देखा था, वहीं से उठा लेते हैं, वहां तक गास का एप्लीकेशन, गास का जो लॉ है वो यूज हुआ है। इक्वेशन फर्स्ट बन गया, एंड E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड बन गया। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि डायरेक्शन क्या है, सेम है, सेम डायरेक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 हो जाएंगे। ठीक है, देन E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि हमने क्या किया, एक की वैल्यू रख दी, यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड प्लस सिग्मा अपान 2 की वैल्यू रखेंगे 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐड कर देते हैं, E इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान, देखो एलसीएम क्या हो गया 2 सिग्मा, तो 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गया, देन E इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से पूछो। देखो फिगर को एक्सप्लेन करना है, क्या करना है, यहाँ पे आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमने एक आवेशित चालक ले लिया, इसके ठीक बाहर 2 तह मिल रही हैं, 1 और 2। ठीक है, इनका पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा है। ठीक, अब यहाँ पे क्या देखेंगे, इसके बाहर एक पॉइंट P है, ठीक है, जिसपे आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंट करना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंट P सपोज कर लेते हैं, इस पे E1 व E2 इंटेंसिटी है। लास्ट एप्लीकेशन से E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, देन E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E1 प्लस E2, दोनों की वैल्यू रख देंगे E1 E2 की, ऐड कर देंगे, फार्मूला मिल जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 नॉट। क्लियर है? ओके, समझ में आ गया ना बेटा? ठीक, अगला एप्लीकेशन भी देख लो।